रात के 2 बजे अगर आपके फ़ोन पर एक वीडियो खुद ब खुद चल जाए और इसमें एक वीरान किला दिखाई दे, पसे मंज़र में घुंघरू बज रहे हों और एक औरत की आवाज़ सरगोशी करे, तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें देख रही हूँ, तो समझ जाओ तुम्हारा नाम भी उस फहरिस्त में शामिल हो चुका है, इन लोगों की फहरिस्त में जिन्हें बांगर फोर्ट ने खुद चुना। भारत में एक जगह है जहाँ शाम के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते, जहाँ सरकारी बोर्ड लगा है कि सूरज गुरूब होने के बाद दाखिला मना है, जहाँ मकामी लोग रात का नाम सुनकर रास्ता बदल देते हैं, और इस जगह का नाम है बांगड़ का किला। कहते हैं वहाँ सिर्फ खंडर नहीं, वहाँ एक जिंदा लानत सांस लेती है। और आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रात की कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक हकीकत के करीब तरीन नाइटमेयर है। ये है बांगड़ किले की वो रात जब दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था बल्कि खुला था। सन 2024। मुंबई की एक पैरानॉर्मल कंटेंट टीम थी, शैडो सर्किट इंडिया। इनके वीडियो मिलियंस में जाते थे। टीम के 5 लोग थे। विवान कपूर टीम लीडर, तारा मेहता हिस्ट्री एक्सपर्ट, रेहान सदीकी प्रैक्टिकल करता था, मीरा जोशी स्पिरिचुअल हसासियत रखती थी और किरण ओबेरॉय टेक जीनियस। एक दिन लाइव स्ट्रीम में एक व्यूवर ने कमेंट किया, अगर वाकई हिम्मत है तो बांगड़ फोर्ट में रात गुजार कर दिखाओ। विवान हंस पड़ा, चैलेंज एक्सेप्टेड। यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 हफ्ते बाद राजस्थान का खुश्क गर्म सुनसान इलाका, दूर से बांगड़ फोर्ट की टूटी दीवारें सच के आखिरी रोशनी में किसी मरे हुए देव की हड्डियों जैसी लग रही थी। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, सनसेट टू सनराइज एंट्री प्रोहिबिटेड। किरण ने कैमरा जूम किया, परफेक्ट थंबनेल मटेरियल। लेकिन मीरा के हाथ कांप रहे थे। ये जगह अजीब है, जैसे कोई देख रहा हो। एक मुकामी चाय वाले ने इनकी बात सुन ली। वो फौरन बोला, रात को अंदर गए तो सुबह सिर्फ सामान मिलता है, लोग नहीं। विवान ने हंसकर कहा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बुरा गुस्से से करीब आया, ये मजाक नहीं। पिछले साल 3 लड़के गए थे, सिर्फ एक वापस आया, वो भी खामोश। उसने मरने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, क्या? तारा ने पूछा। बूढ़े ने सरगोशी की, रत्नावती। रात 9:17 वो पिछले रास्ते से किले में दाखिल हुए। लाइव स्ट्रीम प्राइवेट सर्वर पर चल रही थी। शुरू में सब नॉर्मल था, वीरान कमरे, टूटी स्टोन झाड़ियाँ। ऑडियो मीटर स्पाइक हुआ। किरण ने हेडफोन्स उतारे। किसी ने कुछ कहा, सब ने इनकार किया। उसने प्लेबैक चलाया, इसमें वाज़ेह आवाज़ थी, वापस जाओ। 11:03 वो एक मरकज़ी महल के हिस्से में पहुंचे। तारा ने एक्सप्लेन किया, लेजेंड रत्नावती के मुताबिक यहाँ शहजादी रहती थी। उसने कहानी सुनाई। एक ताकतवर तांत्रिक शहजादी पर आशिक हो गया। उसने काला जादू किया, मगर शहजादी ने चाल समझ ली और इसे मरवा दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने कर्स दिया, ये शहर कभी आबाद नहीं होगा और जो भी इस खामोशी को छेड़ेगा खामोश कर दिया जाएगा। जैसे ही तारा ने आखिरी लफ्ज़ कहा, किले के अंदर कहीं दूर से औरत के हंसने की आवाज़ आई। सब फ्रीज। मीरा की आंखें फैल गई, वो यहाँ है। रात 12 बजे किरण ने थर्मल कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर एक रेड सिलहोर दिखा। औरत की शक्ल, शाही लिबास, वो महल की छत पर खड़ी थी। रेहान ने कैमरा ऊपर किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जब दोबारा थर्मल देखा तो वो फिगर इनके पीछे खड़ी थी। रेहान ने चीख कर कैमरा गिरा दिया। अंधेरा, अफरा तफरी। जब लाइट्स वापस आईं, रेहान गायब था। सिर्फ इसका माइक पड़ा था, जिसमें मुसलसल एक ही आवाज़ आ रही थी, नीचे आओ। मीरा ने इंसिस्ट किया कि इन्हें निकलना चाहिए। विवान ने कहा, हम रेहान को छोड़कर नहीं जा सकते। तभी ज़मीन पर एक हिडन स्टेयरवे खुल गया, जैसे किसी ने रास्ता दिया हो। नीचे एक ज़ेरे ज़मीन राहदारी, दीवारों पर आईने, हर आईने में इनकी रिफ्लेक्शन, मगर एक फ़र्क, रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रही थी, असल लोग नहीं। किरण ने एक आईना तोड़ा, उछला में इसके हाथ से खून बहने लगा और शीशे के अंदर से एक हाथ निकला और इसे अंदर खींच लिया।
चीख, खामोशी। अब सिर्फ 3, मीरा, विवान, तारा। आगे एक कमरा, दरमियान में संगमरमर का तख्त, इस पर एक ताज रखा हुआ था। तारा ने कहा, यह शहजादी का सर्मनियल क्राउन है। विवान ने हाथ बढ़ाया। मीरा चीखी, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही इसने ताज उठाया, पूरा किला लर्ज उठा। हवा में गिर्द, दीवारें सुर्ख और सामने शहजादी रत्नावती, शाही लिबास में, मगर चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली, होंठ सिले हुए। इसने बगैर बोले जहन में आवाज़ डाली, जिसने मेरा सुकून छीना वही मेरा कैदी होगा। तारा ने कदीम संस्कृत मंत्र पढ़ा। मीरा ने ज़मीन पर नमक का दायरा बनाया। विवान ने ताज वापस रखने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ से चिपक गया। रत्नावती करीब आई। विवान की आंखें सफ़ेद हो गईं। उसने तारा का गला पकड़ लिया। मीरा चीखी। तारा ने आखिरी सांस में कहा, मिरर, ब्रेक द लास्ट मिरर। मीरा ने देखा, कमरे के कोने में एक बड़ा सयाह आईना था। वो दौड़ी, इसकी तरफ लपकी। मीरा ने पूरी ताकत से पत्थर मारा। आईना टूट गया। एक जोरदार चीख, किला हिल गया। रत्नावती धुएं में बदलने लगी। विवान बेहोश हो गया। सुबह पुलिस को किले के बाहर सिर्फ 2 लोग मिले, मीरा और विवान, दोनों बेहोश। तारा, रेहान, किरण कभी नहीं मिली। अस्पताल में विवान को होश आया। वो खामोश था, सिर्फ छत देखता रहा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ था? उसने पहली बार कहा, वो बाहर आ गई है। उस रात हॉस्पिटल की सीसीटीवी में देखा गया। विवान अपने बेड से उठा, कॉरिडोर में गया और दीवार पर खून से लिखा, डोर इज ओपन। फिर गायब। आज तक वो नहीं मिला। कहानी ख़त्म नहीं, असल ट्विस्ट अभी बाकी है। शैडो सर्किट इंडिया के एक अनपब्लिश्ड सर्वे के मुताबिक वीडियो रिकवर। विवान कैमरे की तरफ देख रहा था, उसके पीछे अंधेरा। वो बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है वो तुम्हारी डिवाइस तक पहुंच चुकी है। इसके बाद स्क्रीन ग्लिच हुई और एक फ्रेम में दिखाई दिया और व्यूअर का अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। इस वीडियो को जिसने देखा, इनमें से कई लोगों ने रिपोर्ट किया, रात को घुंघरू की आवाज़, मिरर में एक्स्ट्रा फिगर, फ़ोन गैलरी में अननोन क्लिप्स, और कुछ ने कहा इन्हें ख्वाब में वही किला नज़र आता। अगर कभी आपके फ़ोन में एक हिडन फोल्डर बन जाए जिसका नाम हो बांगर फोर्ट एंट्री, तो इसे डिलीट मत करना, क्योंकि डिलीट करने से पहले वो आपको डिलीट कर देती है। और अगर आज रात आपके कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो तो हरगिज़ मत खोलना, क्योंकि शायद बांगर फोर्ट ने एक नया दरवाज़ा ढूंढ लिया है और वो दरवाज़ा आपका घर है।